आज हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट्स की कि फैट्स क्या होते हैं। तो फैट्स हमारे फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी फैट्स की एक ख़ास क्वांटिटी जो है उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब हम बात करें सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अनसैचुरेटेड फैट्स के सोर्स हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स के। जैसे अगर आप अपने घर में देखें तो कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स, और जो घी होता है या बटर वो क्या है, सैचुरेटेड फैट्स। तो ये क्यों मुख्तलिफ क्लासेस बनती हैं फैट्स की? ये बनती हैं मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की वजह से, जिसको हम देखेंगे अब एक एनिमेशन की मदद से। तो सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम यूट्यूब के चैनल व्हाट्सअप डूड की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो कुछ फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कुछ में सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो इस डबल और सिंगल बॉन्ड्स की वजह से जो फैटी एसिड्स होते हैं यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो दो तरह के बनते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करें तो हम देख रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स बनती हैं। फिर तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट्स के, लेकिन फैटी एसिड्स के साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं जो मिल के बनाते हैं फैट्स के मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फैट्स के मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो गोल गोल से हेड हैं तो ये क्या है, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैट्स में हेड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो लंबी लंबी चेन्स नज़र आ रही हैं ये किसकी हैं? ये फैटी एसिड की टेल्स हैं या फैटी एसिड की चेन्स हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं एक फैट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सैचुरेटेड फैट है और ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में जो है वो बॉन्ड्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो चलिए दोबारा से एनिमेशन को प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कौन से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम कार्बन जो एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लंबी सी चेन है कार्बन हाइड्रोजन की। तो लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान हर जगह पे यानी यहाँ से इस एंड से लेके इस एंड तक क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है और ये एक लीनियर सी चेन बन रही है। तो इस तरह के जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं ये फैटी एसिड्स में मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड्स क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि मीट होता है, जैसे कि मार्जरीन है, मिल्क है। तो ये कौन से फैट्स होते हैं? ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनमें के फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। यानी इस मीट में या मिल्क के अंदर जो फैट्स होंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन की चेन होती है उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, और एक से ज़्यादा जब होंगे तो वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही कहलाएंगे। तो जो डबल बॉन्ड है तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है तो वो दो तरह की होती है। ये है सिस कन्फ्यूगरेशन। सिस कन्फ्यूगरेशन में आप देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इन कार्बन्स के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो सेम साइड पे हैं। तो इस तरह के जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो हम कहेंगे कि उनमें सिस कन्फ्यूगरेशन है, यानी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सेम साइड पे अटैच हैं। जबकि कुछ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो मौजूद होता है, लेकिन
हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं इन वाले कार्बन के साथ जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये इस साइड पे है हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो ऑपोजिट साइड पे है। तो इस तरह के जो अनसैचुरेटेड फैट्स बनते हैं या हम कहें कि फैटी एसिड्स होते हैं तो उनकी कन्फ्यूगरेशन ट्रांस कन्फ्यूगरेशन होती है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो होती हैं वो मजीद आगे मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में? एक को कहा जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम देख रहे हैं इसकी पूरी चेन में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। तो इस सिंगल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अब ये जो चेन है ये लीनियर नहीं है। जैसे हमने सैचुरेटेड में देखा था ना कि बिल्कुल लीनियर सी चेन होती है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में चेन लीनियर नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड को देख रहे हैं तो इसमें जो है एक हल्का सा बेंट होता है, यानी ये थोड़े से जो मुड़े हुए होते हैं या एक किंक बना होता है। तो ये किंक या जो बेंट होता है ये किस वजह से होता है? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। तो सिंगल जब डबल बॉन्ड मौजूद होता है, यानी सॉरी, जब एक ही डबल बॉन्ड पूरी चेन में मौजूद होगा तो उन फैटी एसिड्स को हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो इनके फूड सोर्सेज हैं ऑयल, जैसे कि कैनोला होता है, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल होता है। तो ये क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जो दूसरी टाइप होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की उसको कहा जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है, ये तीसरा है, यानी ज्यादा सारे डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और ये भी जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है? बेंट है या किंक्ड है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो भी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये सॉलिड हो सकते हैं या सॉलिड हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक और चीज इस एनिमेशन में देखी कि जैसे ये हाइलाइटेड हाइड्रोजन है इस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो ये कौन सी कन्फ्यूगरेशन बनेगी? ये सिस कन्फ्यूगरेशन बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जो कि इन कार्बन्स के साथ जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ अटैच हैं, तो वो सेम साइड पे मौजूद हैं सारे। तो ये कौन से होंगे? सिस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं तो वो मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। और फैटी एसिड्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की वजह से हम फैट्स को अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। इसी तरह से कुछ और बातों का जानना भी ज़रूरी है। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और अगर हम इनके फूड सोर्सेज की बात करें तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे कि बटर है, जैसे एग्स हैं, मीट हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं। और अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, ये लेस हेल्दी होते हैं। अब हम अगर अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें जो कि नॉर्मली ऑयल्स होते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। और अगर इनके सोर्सेज की बात करें कि हम कहाँ से अनसैचुरेटेड फैट्स ले सकते हैं, तो इनके सोर्सेज होते हैं प्लांट्स। जैसे कि अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल कहाँ से आता है? जैतून के, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल होता है। तो ऑलिव के जो ट्रीज होते हैं वहां से जो फ्रूट बनता है तो उससे हमें ऑलिव ऑयल मिलता है। तो इस तरह से जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनके सोर्सेज प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से फैट्स को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, कि जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैटी एसिड्स, उनमें अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे, यानी वो फैट्स सैचुरेटेड फैट्स कहलाएंगे। और जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो जिन फैटी एसिड्स में, तो उन फैट्स को हम कहेंगे कि वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में।